हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फाइंड करते हैं इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो क्वेश्चन 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बिटवीन जितने भी ओड नंबर्स आते हैं, ओड नंबर्स का हमें यहां पर सम फाइंड करना है। ओड नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो नंबर ओड नंबर्स होते हैं, और जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। तो 0 और 50 के बीच में कौन कौन से कितने ओड नंबर्स हैं, पहले हमें ये फाइंड करने हैं कि 0 और 50 के बीच में कितने ओड नंबर्स होते हैं। पहले ये फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n, और फिर हमें Sn फाइंड करना है। 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसके कि कितने ऑड नंबर्स 0 और 50 के बीच में लाई करते हैं। तो ऑड नंबर्स लाइज बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। पहले हमें ये फाइंड करने हैं कि कितने ऑड नंबर्स इसके बीच में लाई करते हैं। जैसे कि 0 और 50 के बीच में, तो 0 के बाद जो नेक्स्ट 1 आता है तो 1 क्या है? ऑड है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर 1 के बाद 3 है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑड नंबर होगा 1, सेकंड ऑड नंबर होगा 3, फिर होगा इसके बाद 5, फिर होगा इसके बाद 7। एक एक स्किप करके आते हैं ये जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो ऑड नंबर्स हैं। और फिर 50 से पहले नंबर आता है 49 जो कि ओड है, वो भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस हमें मिल जाती है, और इसका जो लास्ट टर्म है वो 49 है। 0 और 50 के बीच में कितने ओड नंबर्स आते हैं, उन ओड नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है। लेकिन यहां पर हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि ये ओड नंबर 0 और 50 के बीच में कितने होते हैं। तो हमें n फाइंड करना होगा पहले इसका। तो जो ये सीक्वेंस हमें मिल जाती है, तो हमें, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं जैसे 1, 3, 5, इन सब का डिफरेंस 3 - 1 2 है, 5 - 3 2 है, 7 - 5 2 है, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। अब यहां से फर्स्ट टर्म होगा इसका, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी फॉर्म करते हैं। अब इसमें ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और जो डिफरेंस इसका है वो 2 है। फिर उसके बाद इस एपी का जो लास्ट टर्म है an इक्वल्स टू 49 है, और यहां से हमें फाइंड करना है n फाइंड करना है यहां से हमें, और हमें यहां से फाइंड करना है Sn, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। ओड नंबर्स का 0 और 50 के बीच में जो लाई करते हैं उनका सम कितना होगा। एक्चुअली फाइंड तो हमें Sn ही करना है, बट उससे पहले हमें n फाइंड करना होगा कि कितने नंबर्स इसके बीच में ऑड नंबर्स लाई करते हैं। तो कितने ऑड नंबर्स लाई करते हैं, an है, d है, a है। तो पहले हम n फाइंड करने के लिए यूज करेंगे जो जनरल टर्म होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका, an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। पहले हम n फाइंड करेंगे, और n फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर an की वैल्यू 49 है, इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म है एपी का 1, प्लस n क्योंकि हमें फाइंड करना है तो n - 1 एज इट इज रहेगा, और d इसका 2 है। अब ये 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसको जो इक्वेशन बनी है 1 प्लस n - 1 इंटू 2, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले 1 ले जाएंगे इधर, तो 49 - 1 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 2। 49 - 1 48 है। तो अब यहां से ये जो 48 आया है, तो क्योंकि हमें n फाइंड करना है तो n - 1 के मल्टीप्लाई में है 2। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में है उसको हम 48 के डिनोमिनेटर में लगाएंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, क्योंकि n - 1 के मल्टीप्लाई में है। और इक्वल से जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और इधर रहेगा फिर n - 1। अब 2 से डिवाइड किया हमने 48 को, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24। अब ये जो n - 1 था तो 1 को भी इधर ले आएंगे, क्योंकि n फाइंड करना हमें, तो हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू n। सो n इक्वल्स टू 24 प्लस 1 25।
अब हमें यह कंफर्म हो गया कि 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर लाई करते हैं। 25 ऑड नंबर लाई करते हैं। वैसे तो हम जनरली जानते ही हैं कि 0 और 50 के बीच में 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे, लेकिन प्रोसेस क्वेश्चन के फाइंड करने का ये है कि पहले हम n फाइंड करेंगे और फिर अब हम फाइंड करेंगे इसका Sn, 0 और 50 के बीच में लाई करने वाले ऑड नंबर्स का सम। तो n इक्वल्स टू 25 आ गया इसका। अब हमें फाइंड करना Sn, S25। तो Sn इक्वल्स टू होगा n/2, और क्योंकि यहां पर इस एपी का हमें a और an दोनों गिवन है तो यहां पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस an वाला। Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। फाइंड करना है हमें, n की वैल्यू 25 है, तो S25 इक्वल्स टू 25/2 इंटू a, फर्स्ट टर्म इसका 1 है एपी का और लास्ट टर्म जो है 49 है, प्लस 49 इक्वल्स टू 25/2 और 49 प्लस 1 इंटू 50। 2 से 50 डिवाइड हो जाएगा, 25 टाइम 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 2 जा 50, तो इक्वल्स टू 25 इंटू 25। ये S25 है। 0 और 50 के बीच में लाई करने वाले ऑड नंबर्स का सम आ जाएगा S25 इक्वल्स टू 25 जो होता है 625। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 625, 0 और 50 के बीच में लाई करने वाले ऑड नंबर्स का सम। अब 15 क्वेश्चन है, A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. and so on. Penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. पेनाल्टी जो है वो ईच सक्सीडिंग डे के लिए 50 रुपीज इंक्रीज हो जाती है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। अगर कॉन्ट्रैक्टर का वर्क 30 डेज डिले हो जाता है तो उसे 30 डेज के लिए कितनी पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, ये हमें इसमें फाइंड करना है। टोटल उसकी पेनाल्टी कितनी उसको पेड करनी पड़ेगी। तो इसमें जो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा एपी का, मतलब जो एपी फॉर्म होगी, क्यों एपी कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि जो इसका जो पेनल्टी है वो 50 रुपीज ईच सक्सीडिंग डे के लिए आ रही है, यानी कि डिफरेंस जो है इसका वो 50 रुपीज का है ईच सक्सीडिंग डे के लिए। तो जो डिफरेंस है वो सेम है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो सीक्वेंस एपी फॉर्म करती है। तो क्वेश्चन को रीड करते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये एपी है या नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट होगा इसका टर्म, तो पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ वर्क क्या होगी इसकी, पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ वर्क, पेनाल्टी क्या है, पेनाल्टी ऑफ डिले ऑफ वर्क है, फॉर डिले ऑफ वर्क है। फर्स्ट 1 डे डिले होने की पेनाल्टी है, पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलोज: द 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे के लिए पेनाल्टी है रुपीज 200, सेकेंड डे के लिए है 50 रुपीज मोर देन 250, थर्ड डे के लिए है 300 रुपीज, 300 रुपीज। इस तरह से है ये। तो हमें फाइंड करना है कि 30 डेज में कितनी पेनाल्टी कॉन्ट्रैक्टर को पेड करनी पड़ी है। तो ये एक एपी फॉर्म हो जाती है, बिकॉज इनका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो 50 है। तो यहां से जो पेनाल्टी जो इंक्रीज हो रही है सक्सीडिंग डे के लिए, प्रेसीडिंग डे से सक्सीडिंग डे के लिए जो पेनाल्टी इंक्रीज हो रही है वो 50 रुपीज इंक्रीज हो रही है। तो क्लियर है यहां पर कि जो डी है वो इसका 50 है, डी इसका 50 है। और जो यहां से जो इसका एन है, क्योंकि कितने डेज का पेमेंट करना है कॉन्ट्रैक्टर को,
30 डेज डिले होने का, अगर उसका वर्क 30 डेज डिले हो जाता है तो उसको टोटल कितनी पेनाल्टी पेड करनी पड़ेगी। टोटल पेनाल्टी मीन्स हमें फाइंड करना है सम, पेनाल्टी का सम फाइंड करना है। तो n इजकल्स टू 30, और जो ये सीक्वेंस है एपी फॉर्म हो गई है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ₹200 है। तो a इजकल्स टू 200। अब हमें यहां से जो टोटल 30 डेज की जो पेनाल्टी पेड करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्टर को, वो फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है एस एन कितना है 30, तो एस 30 हमें यहां से फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला एस एन इजकल्स टू n/2। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट एपी है, वैसे तो फाइनाइट है 30 डेज तक है, पर 30th जो पेनाल्टी है वो हमको मालूम नहीं है यहां पर, तो इसलिए हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू है 30, तो एस 30 इजकल्स टू एन की वैल्यू 30 है तो 32 हो जाए, 30/2 हो जाएगा, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इसका 200 है, 2 इंटू 200 प्लस n 30 है, सो 30 - 1 इंटू डी की वैल्यू 50 है, जो उसकी पेनल्टी इंक्रीज हो रही है ईच डे। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 15, और 2 इंटू 200 400 प्लस 30 - 1 29 इंटू 50। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो 50 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 9 जा 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 2 जा 10 और 4 14, 1450 आएगा प्रोडक्ट 29 इंटू 50 का। अब होगा फिर ये 15 इंटू 400 प्लस 1440, तो 1450 प्लस 400 हो जाएगा 1850, 1850 हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 1850 को, तो 1850 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 27,750, और ये होगा एस 30 डेज की पेनाल्टी। 30 डेज की जो टोटल पेनाल्टी होगी वर्क डिले होने की, वो होगी 27,750। तो पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ वर्क इक्वल्स टू ₹27,750। ये हो गई टोटल 30 डेज की पेनाल्टी, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंस्ट्रक्शन जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो स्पेसिफाई थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये क्वेश्चन सारे एक्सप्लेनेशन सब अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और अगर आपको कुछ भी कोई टॉपिक, कोई चीज, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है कि अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।